ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने एडवांस मेट के बारे में देखा था, लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैकेनिकल मेट्स। मैकेनिकल मेट भी इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि बाकी के 2 मेट हैं, लाइक स्टैंडर्ड मेट और एडवांस मेट। ओके, तो मैकेनिकल मेट के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से कैम मेट। जो पहला है वो है कैम मेट, तो उसके लिए मैं एक असेंबली इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये एक असेंबली है, मुझे इसमें करना है कैम मेट। दिस इज़ कैम, ये कैम है और ये है फॉलोवर। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ मेट में। तो देखो यहाँ है स्टैंडर्ड मेट, एडवांस मेट और अब आ रहे हैं हम मैकेनिकल मेट। तो मैकेनिकल मेट में पहला है कैम। तो कैम के लिए पहला मुझे पूछ रहा है कि भाई कैम कौन सा सिलेक्ट करना है, तो ये है कैम। ओके, और उसका फॉलोवर कैम में कैम पाथ सिलेक्ट हो गया। अब कैम का फॉलोवर, तो फॉलोवर ये है। ओके, आ गया, हमें और कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। ओके, तो जैसे ही इसको अगर मैं मूव कर रहा हूँ बराबर, तो उसके हिसाब से कैम फॉलोवर से वो भी मूव हो रहा है। तो इस टाइप से ये मैकेनिज़्म काम करता है बराबर। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। तो ये था कैम एंड फॉलोवर। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है स्लॉट बराबर। तो स्लॉट के लिए मैंने एक ये पहले बनाया है फॉर स्लॉट पर्पस, तो उसको मैं असेंबली में इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, ये आ गया। अब उसके साथ उसका पार्ट बोल्ट और ये आ गया। अब इसको मैं मेन पेरेंट को मैं मेट नहीं कर रहा हूँ, दैट मीन्स फुल्ली डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। वी ऑलरेडी नो दैट हाउ टू क्रिएटेड दैट थिंग्स। तो मैं मेट में जा रहा हूँ, मैकेनिकल मेट स्लॉट। यहाँ मैंने स्पेसिफिक स्लॉट किया है और यहाँ से मैं फेस सिलेक्ट कर दिया। ओके, और ये फेस सिलेक्ट हो गया। अब इसको क्लिक करो, अब ये फेस और ये फेस। हाँ देखो, सम टाइम ऐसा होता है, ये लॉक हो जाता है, इट्स कॉमन थिंग, ये होता है बराबर। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर से करता हूँ। ओके नाउ, तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। चलो ये तो हो गया, लेकिन ये स्लॉट मेट नहीं है। लुक, ये स्लॉट मेट नहीं है बराबर। तो अब इसको स्लॉट मेट करने के लिए ये फेस और ये फेस स्लॉट हो गया ना। तो स्लॉट मेट में क्या होगा कि अब यही पाथ पे वो फॉलो करेगा। देखो बराबर, इसी की मैं कॉपी लेके साइड पर रख देता हूँ। वंस अगेन ये फेस और ये फेस हो गया, और मैकेनिकल मेट में जाके स्लॉट ये फेस और ये फेस। सो दिस इज़ कॉल्ड स्लॉट मेट। तो स्लॉट इस तरह से काम करता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ हिंज मेट में। ओके, तो मेरे पास ये असेंबली है हिंज के लिए, तो उसको मैं कर रहा हूँ मेट के अंदर, मैकेनिकल मेट में हिंज मेट। ओके, तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस टू दिस सिलेंड्रिकल सरफेस, एक्सिस नहीं, सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया। अब नीचे का फ्लैट सरफेस ये और ये। ओके, आ तो गया। अब ये हिंज तो हो गया, लेकिन हिंज की प्रॉपर्टी है कि वो एक स्पेसिफिक एंगल पे ही ओपन होगा। अगर मैं वो नहीं देता हूँ तो अभी वो 360 ओपन होगा, लेकिन मैं स्पेसिफिक एंगल लिमिट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं एक ये फेस दे रहा हूँ और ये फेस दे रहा हूँ। ओके, हो गया। अब कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मैं चाहता हूँ 180 डिग्री। ओके, देखिए सी, ये पूरा यहाँ तक जा रहा है, लेकिन मुझे अभी इसको कम करना है, 90 करना है। तो यहाँ से राइट क्लिक और यहाँ से 90 डिग्री, तो ये 90 पे ही ओपन होगा बराबर। तो दिस इज कॉल्ड हिंज मेट, इट्स वेरी एसेंशियल। आगे बढ़ते हैं।
गियर मेट्स। तो गियर मेट्स के लिए मैंने यहाँ से कुछ प्लानिटरी गियर की एक असेंबली क्रिएट की है। यू कैन चेक आउट व्हाट इज़ कॉल्ड द प्लानिटरी गियर ऑन इंटरनेट। ओके, तो ये है गियर। तो गियर मेट का डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं एक गियर को रोटेट कर रहा हूँ तो उसके कनेक्शन से बाकी के गियर भी रोटेट हो जाने चाहिए, बराबर। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ मैकेनिकल में, गियर में, ये गियर का ये एज सिलेक्ट किया और उसके साथ मैंने ये एज सिलेक्ट किया। ओके, और ओके कर दिया। लेट्स चेक, सी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, वंस अगेन मेट, मैकेनिकल, गियर, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, तो ये हो गया। अभी 2 गियर एक के साथ रोटेट हो गए, बराबर, ये हो रहे हैं। नाउ तीसरा मेट, गियर में ही इसको सिलेक्ट किया और ये लास्ट को सिलेक्ट किया, तो अब तीनों गियर साथ में रोटेट हो गए, करेक्ट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गियर मेट टू एक्सप्लेन प्रॉपरली हाउ द पावर ट्रांसमिशन वर्क। आप देख सकते हो, बराबर। तो ये था गियर मेट। आगे जाते हैं, रैक एंड पिनियन। तो रैक एंड पिनियन के लिए मेरे पास ये असेंबली है, बराबर। ये अभी ओपन हो रहा है, इट्स टेक सम टाइम लोड। यहाँ से मैं स्केच को हाइड कर रहा हूँ। ओके, मेट में जा रहे हैं, मेट में, मैकेनिकल में, रैक एंड पिनियन। तो रैक कौन सा है? दिस इज़ कॉल्ड रैक। पिनियन गियर कौन सा है? तो दिस इज़ कॉल्ड पिनियन गियर। ओके, तो यहाँ लिखा है कि पिनियन पिच डायमीटर और रैक ट्रैवल रिवोल्यूशन। दैट मीन्स कि पिनियन का पिच का डायमीटर हमें कंसिडर करना है, या रैक ट्रैवल, जितना ये रैक ट्रैवल करेगा उस पर ये कितना रिवोल्यूशन होना चाहिए, बराबर। जितना ये ट्रैवल करेगा उससे कितना रिवोल्यूशन। अभी इसमें डिफ़ॉल्टली 59 लिया है, बराबर, कि इतना रैक ट्रैवल करेगा तो इतना ये रोटेट होगा, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। 59 mm पे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। लेट्स चेक, पहले हमें उसको कुछ नहीं करता, उसको चेक करते हैं, बराबर। लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है और वो रिवर्स प्रोसेस में वर्क कर रहा है। लेट्स सी, बराबर। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ से हमें करना पड़ेगा रिवर्स पहले तो। ओके, हाँ, रिवर्स तो हो गया, लेकिन उसकी स्पीड बहुत भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स कि वो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो उसको इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए यहाँ से पहले मैं ये रिड्यूस कर देता हूँ। स्टिल बहुत बहुत ज़्यादा है, तो उसको इंक्रीज़ करते हैं। कोई बात नहीं, लेट्स चेक। हाँ, अब बराबर है, और भी थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको अभी भी चेक कर सकते हैं। सी, हाँ, अभी ये वर्चुअल वॉर्म एंड वॉर्म एयर है, तो इट माइट बी इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, लेकिन रियल में तो ऐसा नहीं होगा। मीन्स फिजिकल एक्टिविटी में ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें है, तो वी कैन एक्सप्लेन इट ओनली, बट उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ से इसकी स्पीड को थोड़ा वेरिएशन कर सकते हैं, बट वो ओवरलैप कंट्रोल करना इट्स डिफ़िकल्ट। देखो, ओके, हाँ, वो ओवरलैप हो रहा है, लेकिन इट्स सॉफ्टवेयर, सो इट माइट बी हैपन दिस थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रू मेट। तो स्क्रू मेट के लिए मेरे पास ये एक पार्ट है, तो उसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ असेंबली के अंदर। ओके, सो एक पार्ट के अंदर यहाँ इंटरनल थ्रेड है, देखो, आप देख सकते हो। ओके, फाइन। अब उसी में मैं दूसरा पार्ट इंसर्ट कर रहा हूँ, वो है बोल्ट। तो बोल्ट इसके अंदर आ जाना चाहिए, करेक्ट। तो उसके लिए पहला मैं नॉर्मल मेट कर रहा हूँ, कि नॉर्मल मेट तो मेरा हो गया। अब एक मेट इसमें मैंने किया, अब मुझे ये बोल्ट है, दैट मीन्स कि वो रोटेट होते ही अंदर आना चाहिए, बराबर। तो वो चीज़ करने के लिए मैं जा रहा हूँ मैकेनिकल में, स्क्रू में, बराबर, ये फेस और फिर से ये एज। ओके, ओके,
देखो अभी ये रोटेट होके नीचे जा रहा है, बराबर। अब ये कितना नीचे जाएगा, देखो अभी उसके पास कोई लिमिट नहीं है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको घुमाता जाऊंगा तो वो नीचे चला ही जाएगा, लेकिन मुझे उसको कुछ स्पेसिफिक लिमिट देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हो जाता रहेगा। तो कहाँ से मुझे लिमिट देनी है? फॉर एग्जांपल अभी यही स्टेज से मुझे लिमिट देनी है, तो यहाँ से मैं एडवांस मेट में जाके यहाँ से दिस फेस टू दिस फेस, बराबर। तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो इतनी ही रखो 25, बराबर, और मिनिमम कर दो 0, बराबर। हाँ, लेकिन अभी क्या हुआ कि हमें प्रॉपर आइडिया नहीं था कि कितना डायमेंशन था, दैट्स वाई वो डायरेक्टली नीचे आ गया। तो हम उसको रोटेट कर सकते हैं। हाँ, अभी भी नीचे जाएगा, वो कंटिन्यूसली चलाता जाएगा, देखो या इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उसको लिमिट मेट से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, चलो इतनी ही लिमिट देनी है मुझे, तो पहले इतना डिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि भाई कितनी लिमिट है, दिस फेस टू दिस फेस, बराबर। लेकिन मैं यहाँ से लिमिट चेक कर लेता हूँ, ये 4 mm है। ओके, यहाँ से मैं एडवांस मेट में जाके इसको मैं 0 कर देता हूँ, तो इसके नीचे तो जाएगा नहीं। मैक्सिमम ऊपर आने की परमिशन है उसके पास 4 mm, लेकिन उसके नीचे वो नहीं जाएगा। देखते हैं, चलो आ गया। देखो अब वो इतना में घूमता रहेगा लेकिन वो नीचे नहीं जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड स्क्रू मेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल जॉइंट। ओके, तो यूनिवर्सल जॉइंट के लिए मैं यहाँ से ये पार्ट को ओपन कर रहा हूँ। ओके, एक साइड मैंने होल्ड किया है, एक साइड मैंने नहीं किया जानबूझ के। तो अभी मैं इसी में इसका एक सेंटर लाइन क्रिएट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ स्केच में, राइट क्लिक, यहाँ से पहले मैं स्केच। ओके, अब ये मैसेज ये क्या दिखा रहा है, नीचे जो राइट कॉर्नर में मैसेज आया कि आपने न्यू पार्ट नहीं क्रिएट किया, आप डायरेक्ट स्केच कर रहे हो, बराबर। तो ये असेंबली की प्रॉपर्टी है होगी, ये जो स्केच बनेगा वो असेंबली का कंसिडर होगा, ये पार्ट का कंसिडर नहीं होगा। ओके, तो मुझे चाहिए भी नहीं, मैं सिर्फ टेम्पररी क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन ले ली है और यहाँ मैंने एक पॉइंट ड्रॉप कर दिया। मुझे अब ये लाइन की भी ज़रूरत नहीं, बस मुझे ये पॉइंट चाहिए था। हो गया। अब मैं यहाँ से फिर से असेंबली में आके यहाँ से एक्सिस, पॉइंट अनफेस, ये पॉइंट और ये फेस हो गया। चलो, लेकिन वो एक्सिस तो बन गई लेकिन दिख नहीं रही है, तो मैं यहाँ से वो एक्सिस स्टार्ट कर देता हूँ। इंसर्ट, ओके, मेट, पहले मैं नॉर्मल मेट कर देता हूँ। हो गया। अब ये फेस और ये फेस ना, कंट्रोल प्रेस करके दूसरी बॉडी जनरेट कर दी। अब मेट, ये फेस और ये फेस, फ्लिप, हो गया। अब ये फेस और ये एक्सिस, चलो इतना हो गया। उसके बाद अब मुझे यहाँ तो एक्चुअली मुझे पिन डालनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल करोगे तो, लेकिन मुझे आपको दिखाने के यूनिवर्सल जॉइंट किस टाइप से काम करने हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ ओपन रखा है, ये फेस और ये फेस। ओके, तो दैट मीन्स कि अभी एक को रोटेट करूँगा तो दूसरा भी रोटेट होगा। सी, सो दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल जॉइंट। तो अभी हमने देखा 7 टाइप्स के जो मैकेनिकल मेट्स हैं। तो ये सारे एसेंशियल हैं सॉलिडवर्क्स में और बहुत जगह पे यूज़ भी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।